डियर स्टूडेंट्स, मैं आज वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को लेके आया हूं। आप लोग थंबनेल देख ही पा रहे हैं कि उसमें क्या है कि हम एक इंग्लिश क्वेश्चन को लेंगे, उसमें समझेंगे कि कहां पर क्या करना है, कहां पर किस तरह क्वेश्चन होंगे, कहां पर अनसीन रहेंगे, कहां पर सीन रहेंगे, कहां पर पोएम से रहेंगे, कहां पर ग्रामर रहेंगे, कहां पर ग्रामर एंड वोकैबुलरी रहेंगे, कहां पर फ्रेजल वर्ब रहेंगे, ओके, कहां पर आइडेंटिटीज रहेंगे। ओके, सारी चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है एग्जाम में, ताकि उसमें कोई परेशानी ना हो। और ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया था, उन्हीं क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डेमो के तौर पर बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन मॉडल है, कितने नंबर पर क्या है, ये चीज आप लोगों को समझना है, कैसे आंसर करना है। ओके, सारी चीज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। सारी चीज को जो बेसिक नॉलेज है क्वेश्चन पेपर को लेकर इंग्लिश माध्यमिक के, इसके अलावा इंग्लिश का अगर आप लोग सजेशन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, तो जाके देख सकते हैं। हर तरह के क्वेश्चंस के लिए वीडियो अवेलेबल है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है उसको किस तरह से हमको सॉल्व करना है, क्या कहां पर क्या पूछा है वो चीज हमको देखना है। तो क्वेश्चन पेपर को अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आपका आधा काम जो हो गया। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन अगर बहुत सारे आंसर आप लोगों को अगर पता है तो पता करके कौन सा तीर मार लेंगे आप लोग, अगर जब तक क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो कहां पर कितना लिखना है। कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा जो है जहां पर 2 मार्क्स के लिए बाकी सब्जेक्ट को, इंग्लिश को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट को क्या होता है 2 मार्क्स के लिए लिखना पड़ता है, तो वहां पर लिख देता है 1 पेज। तो देखना है कहां पर कितना करना है, कहीं पर कम महीने की जरूरत पड़ती है। लाइफ में भी वैसा ही होता है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर क्वेश्चन मॉडल। तो यहाँ पर 2023 का क्वेश्चन लिया गया है और इसी को हम लोग डेमो के तौर पर देखेंगे। तो क्या कह रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए 2023 में पूछा गया था, सेकंड लैंग्वेज है ये। ओके, इसमें आप लोगों को जो है 3 hours 15 minutes टाइम दिया जाएगा। देखिए ये आप लोगों को नहीं करना है, सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर है ये भी आप लोगों को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसके पीछे रीजन है। क्यों नहीं, कि जो चेक करेगा वो उनके लिए है ये। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में कितना मिला, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना मिला, क्वेश्चन नंबर 3 में कितना मिला, क्वेश्चन नंबर 4 में कितना मिला, उस तरह से मार्किंग किया जाएगा, लास्ट में उसको ऐड किया जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों को नहीं करना। मेन काम है आप लोगों का यहाँ पे क्या है, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं तो फुल मार्क्स जो है यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए 90 और एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए जो फेल हो चुके थे उनके लिए जो है 100 मार्क्स है। ओके, उनका ओवरऑल जो प्रोजेक्ट दिया था स्कूल में उनका यही पर होगा, क्योंकि वो फेल हो गया था। दोबारा फेल होने के बाद प्रोजेक्ट जमा नहीं दिया था, उसका होता भी नहीं है, डायरेक्ट इसी के साथ हो जाता है क्वेश्चन में। ओके, 100 मार्क्स में 25 लाना पड़ेगा तब वो पास हो जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, मेन चीज जो आप लोगों को करना है वो क्या है, देखिए रोल और नंबर एडमिट कार्ड में दिया जाता है। एक जगह होता है रोल और एक जगह होता है नंबर। ओके, रोल को रोल की जगह लिखना है, नंबर को नंबर की जगह। बहुत सारे बच्चा क्या करते हैं, रोल नंबर जो है एक ही साथ यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ तक रोल उसके बाद यहाँ पे नंबर। ऐसा नहीं करना है, रोल का अलग जगह है और नंबर का अलग जगह है, आप लोगों को समझना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है नेम। बच्चे सब क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में क्या कर लेते हैं, क्योंकि शुरू से आखिर तक हम लोग यही देखते आए हैं कि पहले जो है नेम होता है, उसके बाद रोल होता है। तो बच्चे से यहाँ नेम फिल करते हैं तो बाद में सोचते हैं। तो ऐसा नहीं करना, पहले देख लो आप लोग, क्वेश्चन को पहले समझना है, थोड़ा मतलब ठहराओ, एकदम पीसफुली आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर टिक मारने बोला है, कहाँ पर अंडरलाइन करने बोला है, कहाँ पर फिल करने बोला है, ये चीज आप लोग को देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रोल नंबर, उसके बाद देखिए नेम लिखना, आप लोग कैपिटल में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, काम खत्म, आप लोग आगे बढ़ना है। आप लोग अब आप लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है। ओके, देखिए यहाँ पर बोल दिया है जो चेक करेगा उनके लिए है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। सेक्शन ए में क्या रहेगा आप लोगों को, आप लोग देख पा रहे हैं सेक्शन ए में रहेगा, क्या रहेगा, सीन रहेगा। सीन का मतलब जो इंग्लिश में प्रोज है। आप लोग ये भी बताया, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया भी है कि बुक से कितने मार्क्स रहेंगे, 20 मार्क्स रहेंगे। 20 में से जो है 12 मार्क्स जो है सीन से रहेंगे। सीन मतलब प्रोज से रहेंगे और 8 मार्क्स जो है पोएम से रहेंगे। टोटल मिला के बुक में कितना हुआ, 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स के लिए सीन में। सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं सबसे पहले सीन से है, तो यहाँ पर मॉडल आप लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूं, यहाँ पर मॉडल को समझना, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग क्वेश्चन को अगर नहीं समझेंगे तो आप लोग जो अच्छा नहीं करेंगे। ये है सीन से आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले रहेगा 5 एमसीक्यू कॉमन है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है 2 फॉर ये कॉमन नहीं है। तो मतलब कॉमन मतलब एमसीक्यू रहेगा, कितना 5 एमसीक्यू रहेगा। आप लोग उस प्रोसेस से करना है। एमसीक्यू को देखिए, एमसीक्यू के लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा आंसर दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला, टिक करने नहीं बोला, बच्चे से टिक कर दिया, टिक करने बोला ही नहीं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन द गिवन स्पेस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले चूज करना है
चूज करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस, तो आप लोग लिखना कहाँ पे, यहाँ पे लिखना है, जगह दे दिया, स्पेशली एक जगह दे दिया है इसको फिल करने के लिए, तो पूरा लिख देना। आफ्टर द फनेल गांधी जी एसेस वर टेकन टू, क्या है इसका क्या आंसर होगा आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को लिखना है, क्या ऑप्शन होगा। ओके, उसके बाद देखिए एमसीक्यू करने के बाद आप लोग क्या करना है, नेक्स्ट रहेगा क्या, देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग, ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक्स के लिए यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज्यादा जगह दिया गया है। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं 2-3 लाइन दे दिया गया है, तो उतना तो होगा ही नहीं। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि कंप्लीट कैसे करना है। पहले क्या करना है आप लोग का, जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है कि सबसे पहले जो दिया गया है उसको पहले ढूंढना पड़ता है, ढूंढने के बाद देखना पड़ता है इसके उसके बाद जो है, इसके बाद जो है आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बच्चे से क्या करता है, ये तो लिखता है, फिर उसके बाद ये भी लिखता है, जो होगा इसका आंसर होगा वो भी लिखता है। ऐसा नहीं, जहां तक फिल है यहाँ पे उसको नहीं लिखना, जो इसके बाद होगा वो आप लोगों को लिखना है। तो कैसे, पहले इसको ढूंढना है, ढूंढने के बाद जो मिलेगा वो उधर आप लोगों को चिपका देना है, लिख देना है, ठीक है। अब जितने ब्लैंक्स है वैसे ही करना है, टेंशन नहीं है, ब्लैंक सबसे ज्यादा ईजी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया ब्लैंक्स। उसके बाद आ जाते हैं क्या, देखिए 4 मार्क्स। यहाँ पर देखिए आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्टेटमेंट रीजन, आप लोग देख पा रहे हो कुछ भी हो सकता है, कोई यहाँ पर कैटेगरी नहीं है कि ब्लैंक्स के बाद क्या होगा, यहाँ पर स्टेटमेंट रीजन होगा, कॉज एंड इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया प्रोज से। अब आ जाएंगे हम लोग पोएम में। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पोएम के बाद पढ़ के आप लोगों को आंसर करना है। देखिए सी फीवर से दिया गया, इसमें भी क्या है, एमसीक्यू कॉमन है, लेकिन एमसीक्यू का आंसर करना है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, पहले वाला जो प्रोज का आंसर वो अलग है, यहाँ पर टिक द राइट आंसर, टिक करना है, यहाँ पे टिक ऑप्शन बॉक्स में टिक कर देना है जो होगा आंसर। ओके, यहाँ पर लिखना नहीं है, टिक करना है सिर्फ। तो हो गया, भर के आप लोग देखिए। उसके बाद देखिए आंसर क्वेश्चन दिया है प्रोज पोएम से, क्या देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑप्शन का नामो निशान नहीं है इंग्लिश में, आप लोग देख पा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आंसर है, 4 मार्क्स मिलेगा, हर एक में 2 मार्क्स करके मिलेगा। जितने भी एसक्यूज है, ये एसक्यूज है या फिर क्वेश्चन आंसर है, वो 2 मार्क्स का ही होते हैं प्रोज एंड पोएम से। ओके, अनसीन से भी देखिए जगह बहुत दिया गया है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि हम तो बड़े बड़े लिखते हैं कैसे होगा, तो उतना भी बड़ा नहीं लिखना है, उतना भी छोटा नहीं लिखना है, मीडियम लिखना है। मीडियम मतलब एवरेज, हर चीज क्या है मॉडरेशन में सही है, कोई भी एक्सट्रीम में चीज जो है बुरी है, चाहे खाने पीने की चीज हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज एक्सट्रीम में क्या है बुरा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए उतनी जगह दी गई है जितनी उसके लिए अवेलेबल है, उसके लिए सही है, सुटेबल है। ओके, तो लिख लेना आप लोगों को। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जगह है तो बराबर लिखेंगे, एवरेज लिखना है ताकि लगे कि आंसर लिखा है। ओके, जैसे बच्चे राइटिंग स्किल में लिखते हैं, पैराग्राफ भी एक जैसा, प्रोसेस राइटिंग भी एक जैसा, एडिटोरियल लेटर भी एक जैसा, सब एक जैसा, ऐसा नहीं है। एडिटोरियल लेटर की तरह दिखना चाहिए, पैराग्राफ राइटिंग पैराग्राफ की तरह दिखना चाहिए, प्रोसेस राइटिंग प्रोसेस राइटिंग की तरह दिखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन आंसर की तरह दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लैंक्स लिखे। ओके, तो देखिए उसके बाद ये 20 मार्क्स कंप्लीट। अब आ जाते हैं अनसीन में। अनसीन आप लोगों को पता, अनसीन जो देखा हुआ नहीं है, कुछ भी हो सकता है अनसीन में, कोई रिपोर्ट हो सकता है, कोई न्यूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आप लोगों के लिए, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए आप लोग यहाँ पर समझ लो एक रिपोर्ट दिया गया है, तो अनसीन से अकेले 20 मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें भी कॉमन क्या है, वो एमसीक्यूज है। कितने एमसीक्यूज, 6 एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज, 6 एमसीक्यूज। 6 एमसीक्यूज का आंसर आप लोग करना है। कैसे करना है यहाँ बोल दिया है, क्या बोल दिया है, क्या बोला, देखिए टिक द राइट आंसर, टिक करना है। इजी हो गया ना, टिक करना है, जहां पर टिक करना है तो वहां टिक करना है, जहां अंडरलाइन करने बोलेगा वहां अंडरलाइन करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करने बोला है, 6 एमसीक्यूज का आंसर टिक करने बोला है। उसके बाद देखिए एमसीक्यूज के बाद क्या है, 20 मार्क्स तो इसमें होगा। अब देखिए ट्रू फॉल्स दिया है, तो 3 ट्रू फॉल्स दिया है, यहाँ पे 3 ट्रू फॉल्स दिया है, तो एक एक करके जो है ट्रू फॉल्स बताने में 1 नंबर मिलेगा। ओके, अब 1 नंबर मिलेगा सपोर्टिंग लाइन लिखने में। तो आप लोग इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि ट्रू फॉल्स जब आप लोगों को समझ में आता है एक ही जैसा लगा देना, ट्रू लगा देना है। ओके, बच्चे से ऐसा करता है, टीएफ करता है। ओके, या फिर पहला वाला एफ, दूसरा वाला ट्रू, तीसरा वाला एफ, ऐसा नहीं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो एक ही जैसा लगाना है। अब सपोर्टिंग इसका कैसे लेंगे, सपोर्टिंग का बहुत ही इजी तरीका है। सपोर्टिंग लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आपको जो है इस लाइन में जो रहेगा, जो मिलता जुलता कीवर्ड है उसको ढूंढना है। अब मिलता जुलता जो लाइन है यहाँ पर जो मिलेगा, वहां पे उस पर यहाँ पर जो मिलेगा, पढ़ के आप लोग देखेंगे, 1-2 बार तो पढ़ना ही है। इसमें जो मिलेगा अनसीन में, उसमें जो मिलती जुलती लाइन है उसको क्या करना है, उसको वहां पर लिख देना है, जो कीवर्ड है। ओके, लिख देना है, तो वो हो गया सपोर्टिंग। ओके, हर एक का वैसे ही करना है, जो यहाँ पे है जो मिलता जुलता लाइन है उसको देखना है, उसको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, अब सपोर्टिंग में अपने मन से नहीं लिखना है, चेंज करके नहीं लिखना है, पैसेज
सपोर्टिंग कहने का मतलब है आपने गलत कहा, क्यों कहा, वहां पर बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ऐसा लिखा है इसलिए मैंने कहा। सही कहा, ट्रू कहा तो कैसे कहा, फॉल्स कहा तो क्यों कहा, क्या रीजन है इसके पीछे, तो रीजन मतलब सपोर्टिंग सेंटेंस आप लोगों को लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्योंकि 20 मार्क्स है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर, 2 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आंसर एसक्यूज है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऑप्शन का नामो निशान नहीं, यहाँ पर अवेलेबल जगह दिया है। यहाँ पर कि आप लोगों को अगर मीनिंग पता नहीं तो क्या करना है, इसके मिलते जुलते देखिए आप लोग, इसका मिलता जुलता ही जो है मिलती जुलती लाइन ही क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। जब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मीनिंग समझ में नहीं आएगा, क्या कह रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, जो मिलती जुलती लाइन है यहाँ पर भी वही लिख देना है। जो बच्चा ज्यादा समझदार है, ज्यादा इंटेलिजेंट, जिसको ज्यादा पता है, इंग्लिश में अच्छी उसकी जो है पकड़ है, तो वो लोग समझ लेंगे। उतना भी मुश्किल नहीं है कि समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो उतने भी 10 में उतने भी गए गुजरे बच्चे नहीं हैं कि समझ नहीं पाते हैं। अगर 10 में अच्छे करके पढ़ा है, चीज़ों को समझ पा रहा है, हर चीज़ को, बुक के सारे चीज़ों को समझ पा रहा है, कह पा रहा है क्या कौन क्या है, तो इसका मतलब उसके अंदर थोड़ी सी जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अलग अलग लैंग्वेज के, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बंगाली, तो वो लोग समझ जाते हैं, टेंशन नहीं है। तो जो मैं वो भी बता रहा हूँ, जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन आंसर, 4 रहेगा, 4 दूनी 8 नंबर मिलेगा। ओके, अब आ जाते हैं सीन अनसीन खत्म, 40 मार्क्स आपका क्लियर। अब आ जाते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है। सेक्शन ए में रहेगा प्रोज, पोइम, उसके बाद अनसीन। अब सेक्शन बी में रहेगा ग्रामर, और सेक्शन सी में रहेगा क्या, सेक्शन सी में रहेगा राइटिंग स्किल्स। क्लियर। अब ग्रामर में रहेगा एक 20 मार्क्स। आप लोग बोलेंगे यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ग्रामर में जो 20 मार्क्स है उनमें कई कैटेगरी है, फ्रेजल वर्ब है, आर्टिकल, प्रेपोजिशन है, वो भी आप लोगों को देखना है। तो देख पा रहे हैं आप लोग, पहले क्या है, राइट द करेक्ट ऑल्टरनेट टू फिल द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर वर्ब की जो है करेक्ट फॉर्म चूज करना है, और यहाँ पे भाव की सही फॉर्म को चूज करनी है, उसमें मिलेगा यहाँ पर देखिए 3 ब्लैंक्स है, तीनों को करना है, ऑप्शन का नामो निशान नहीं है, तो इसमें मिलेंगे आप लोगों को 3 मार्क्स, 20 में से 3 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं डू एस डायरेक्टेड में, उसी में सेक्शन बी में ही 5 नंबर में क्या है, डू एस डायरेक्टेड। यहाँ पर क्या कह रहा है, अलग अलग चीजें बोला है। यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले आर्टिकल एंड प्रपोजिशन बोला है। क्या बोला है, आर्टिकल एंड प्रपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशन। देखिए 3 ब्लैंक्स हैं, 3 को फिल करना है, किसी में आर्टिकल हो सकता है, किसी में प्रपोजिशन हो सकता है। जरूरी नहीं कि 2 आर्टिकल होगा 1 प्रपोजिशन होगा, जरूरी नहीं कि 2 प्रपोजिशन होगा 1 आर्टिकल होगा, कुछ भी हो सकता है। देखा जाए तो ज्यादातर आर्टिकल हो सकता है या फिर ज्यादातर प्रपोजिशन हो सकता है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लियर। इसमें मिलेंगे आप लोग को 3 मार्क्स। अब आगे बढ़ जाते हैं, जो और एक कैटेगरी है बी नंबर में, देखिए इसमें डू एज डायरेक्टेड बोला है, यहाँ पर चेंज द वॉइस है, एक वॉइस चेंज, एक नेशन चेंज। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, टर्न इनटू अ सिंपल सेंटेंस। ओके, अब सी में देखिए उसी का ग्रामर एंड वोकैब का मैं से ही क्या है, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टू रिप्लेस द वर्ड्स एंड देन राइट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स इन द बॉक्सेस ऑन द राइट हैंड साइड, चेंजिंग द फॉर्म वेयर नेसेसरी, देयर इज वन एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब्स इन द लिस्ट। यहाँ पर क्या करना है, जो फ्रेजल वर्ब होगा वो यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ ये जिस टेंस में है या जिस फॉर्म में है, वर्ब 2 में है, तो जो फ्रेजल वर्ब के जो वर्ब है, जैसे यहाँ पर कॉल वर्ब है, मेक वर्ब है, कॉल वर्ब है, गिव वर्ब है, तो ये अगर वर्ब 2 में है तो ये भी वर्ब 2 में आप लोगों को देना है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे दिए गए हैं चार्ट, या फिर बोल सकते हैं क्लू जो दिया गया है, या फ्रेजल वर्ब का जो बॉक्स है, उसमें से क्या है, सब वहाँ पर क्या है, सब वर्ब 1 में ही है। तो आप लोगों को देना है किस में क्या होगा वो लिखना है। अगर मान लेते हैं इसका जो फ्रेजल वर्ब है वो अगर बैठा देते हैं, लेकिन वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वो भी आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आजा देखिए ये मीनिंग सब कहाँ मिलेगा आप लोगों को, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 गिवन बिलो आर द मीनिंग्स ऑफ 4 वर्ड्स व्हिच यू विल फाइंड इन द पैसेज ऑफ इन क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आउट द वर्ड्स एंड राइट देम इन द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये मीनिंग जो आप लोगों को मिलेगा, ये फ्रेजेस या फिर जो वर्ड का जो मीनिंग मिलेगा वो आप लोगों को कहाँ मिलेगा, वो अनसीन पैसेज में मिलेगा, पढ़ के ही मिलेगा। तो हर एक मीनिंग आप लोग अगर लिखते हैं तो इसमें 2 मार्क्स करके मिलेगा, तो टोटल 8 मार्क्स मिलेगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि ढूंढने में टाइम लग जाता है, तो आप लोग कोशिश करते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट 20 मार्क्स। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए सेक्शन सी जो होता है वो सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स है, तो 3 राइटिंग स्किल रहेगा। कितना रहेगा, 3 रहेगा। 3 में हर एक में जो है 10 मार्क्स मिलेगा आप लोगों को, तो टोटल 30 मार्क्स। तो राइटिंग स्किल में कितने हैं, 30 मार्क्स है। कितने मार्क्स है, 30 मार्क्स। ओके, कितने मार्क्स है, 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स में से आप लोगों को 30 मार्क्स ही लेना है।
तो कैसे लेना है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर बायोग्राफी है, बायोग्राफी पूछा गया था, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस राइटिंग भी हो सकता है, पैराग्राफ राइटिंग भी हो सकता है, लेकिन 3 रहेगा, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी आप लोग तीनों को ही देना है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बायोग्राफी है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, तो आप लोग देख पाए कि सेक्शन सी में क्या है, राइटिंग स्किल्स, 3 राइटिंग स्किल रहेगा, तीनों को आप लोगों को करना है, इंग्लिश में ऑप्शन का नामो निशान नहीं है। तो उसके बाद देखिए क्या है, 3 रहेगा, एक क्वेश्चन नंबर 7 में शुरू हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, राइट अ लेटर विद इन 100 वर्ड टू दैट। देखिए यहाँ पर लेटर राइटिंग आ गया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पहले मान लेते हैं अगर प्रोसेस राइटिंग है, यहाँ पर पैराग्राफ हो सकता है। ओके, तो यहाँ है लेटर राइटिंग। उसके बाद देखिए 3 रहेगा, लेकिन तीनों को आप लोगों को करना है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग है, तो पैराग्राफ राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग। तो यहाँ देखिए 3 रहेगा, तीनों को आप लोगों को करना है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा नंबर है वो इसी में ही है, राइटिंग स्किल में। कितना है, 30 मार्क्स है। तो राइटिंग स्किल की जो कैटेगरी है, आप लोग अगर पता है राइटिंग स्किल्स जो कैसे किया जाता है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो कैटेगरी है, पैराग्राफ राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, बायोग्राफी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, तो ये सब अगर आप लोग को पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग कर पाएंगे। तो तीनों राइटिंग स्किल को, 3 राइटिंग स्किल रहेगी, तीनों को देना है। तो आई होप ये है क्वेश्चन मॉडल, मतलब क्वेश्चन का डेमो कैसा रहेगा आप लोगों का माध्यमिक का। तो इस तरह का ही क्वेश्चन रहेगा, एज इट इज यही है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो आई होप सारी चीज़ इसमें आप लोगों का जो है डाउट है वो क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।